ये उन दिनों की बात है। अच्छा समीर, और बताओ ना अपनी फीलिंग्स के बारे में। क्या क्या अच्छा लगता है तुम्हें लड़कियों में? मेरा मतलब है स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़कियों। सब कुछ, उनका चलना, उनका खाना, उनका पीना, उनका बैठना, उनका उठना और हाँ, उनका खेलना। बोलो ना, और क्या क्या पसंद है तुम्हें? बोलो ना, और क्या क्या पसंद है तुम्हें? स्टेफी ग्राफ और नहीं तो समीर के बच्चे को मार मार के उसके मुंह का ग्राफ नहीं बदल दिया ना तो मेरा नाम भी नैना अग्रवाल नहीं आया पड़ा। पर कृष्ण कन्हैया बन रहा था ना गोपियों के साथ बैठकर, तभी तो ये राधा जल रही थी। सॉरी चल रही थी नहीं, चल रही है। ज्यादा मत बोल, ये फिक्के मारो। अच्छा ठीक है मेरी बहन, जरा ठंडे दिमाग से सोच। समीर ना तेरी मदद कर रहा था। मदद कर रहा था? मदद नहीं, फ्लर्ट कहते हैं उसे। तुम्हारी आंखों में मुझे स्टेफी ग्राफ का जज्बा दिखता है। मैं तो किसी स्पोर्ट्स खेलने वाली लड़की को बाइक पर बिठाऊंगा। बिठाकर तो देखे बाइक पर, उसके साथ साथ ना उसकी बाइक भी तोड़ दूं। अच्छा ठीक है, शांत गदाधारी भीम, इधर आ। देख, मुझे लगता है कि समीर ना सिर्फ हवा भर रहा था, जोश दिला रहा था उन्हें ताकि वो तेरे पास आए। और कोई नहीं आने वाली, सिर्फ 3 लड़कियां आई हैं अभी तक। 4, 5, 6, 7। तू पागल हो गई है क्या? 8, 9, 10, 11। नैना, ये सारी लड़कियां तुम्हारी टीम में खेलना चाहती हैं। हाँ, हम सब समीर में बहुत इंटरेस्टेड है। I mean, समीर जो कह रहा है उसमें इंटरेस्टेड है। तुम देखना, हम ऐसा खेलेंगे कि सारे मेडल्स हमारे होंगे। पता है, मैं चैंपियन थी अपने स्कूल की। मैं तो स्टेट लेवल प्लेयर हूँ। ठीक है, अब एक काम करो, अपने अपने नाम और क्लास एक पेपर पे लिख के मुझे दे दो। वाह चीचा जी, आपने तो कमाल कर दिया। इससे लग रहा था कि ये जंग लड़े बिना ही हार गई। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। समझ गई मिस्टर बाजीगर। हाय मेरी स्टेफी। इसने तो सच में टीम बना ली। अब हम लोग क्या करेंगे? जिसने रुलाया मुझको उसे खुद भी रोना पड़ेगा। गद्दार के हाथ लग गए बॉल को, अब इसे साबुन से धोना पड़ेगा। सुना ना, बहुत गलत हुआ है। अब प्रिंसिपल इनकी टीम को फंड दे देगी और कोच इनकी प्रैक्टिस शुरू करा देगा। यानी नवरात्रि फंक्शन की धूमधाम आधी हो जाएगी। काम्या क्या कर रही है? खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। डाइव मारना। स्कर्ट पहनी है, डाइव कैसे मारूं? सलवार कमीज में तो और मुश्किल हो रहा है खेलना। दुपट्टा संभालो या बॉल, मुझसे तो खेला ही नहीं जा रहा। ठीक है, फिर कल से तुम लोग निक्कर और टी-शर्ट पहनकर खेलना।
पड़ेंगे घर वालों से। हाँ, स्कर्ट के लिए कितनी मुश्किल से मना है मम्मी पापा को। अगर निक्कर का नाम सुनेंगे ना तो थप्पड़ लगाएंगे, वो भी कस के। सवाल ही पैदा नहीं होता है। घर पे पता चला तो नाम कटा देंगे मेरा कॉलेज से यार। लड़कों के सामने हमारा मजाक उड़वाएंगी क्या? अरे लेकिन स्पोर्ट तो स्पोर्ट की तरह ही खेलना पड़ेगा ना। लड़के क्या सोचेंगे ये सोचकर हम खुद को क्यों बदले? वो अपनी सोच बदले, खुद को बदले। लेकिन नैना, घर वालों के सामने टी शर्ट और निक्कर पहनकर कैसे निकलेंगे? तुम लोग सब ना अपने बैग में निक्कर और टी शर्ट छुपा कर लेकर आना और कल वॉशरूम में चेंज कर लेना। इधर आओ। स्पोर्ट्स कोचेज और टीम लीडर जब अपनी टीम को चीयर करने के लिए स्पीच देते हैं तो टीम स्पिरिट के बारे में बात करते हैं, मेहनत के बारे में बात करते हैं, अपनी पूरी इच्छा से खेलने के लिए उकसाते हैं। और एक मैं थी जो अपनी इस टीम को पहली स्पीच में अच्छा टीम मेंबर बनने के ज्ञान की जगह अच्छे शॉट्स चुनने का ज्ञान दे रही थी। अब ये नजारा 2018 में देखने को तो नहीं मिल सकता। 1993 में ये एक ऐतिहासिक नजारा था। अब लड़कियां अपने कंफर्ट के कपड़े पहनने से हिचकिचाती नहीं हैं। प्रेशर में ही सही, उस दिन मैंने कुछ लड़कियों को अपने कंफर्ट को इम्पोर्टेंस देना सिखाया और कहीं ना कहीं वक्त से आगे चलने की सोच की असली इंस्पिरेशन थी शेफाली। अर्जुन भैया, क्रिकेट खेले? नहीं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। आजकल तो ना आप हमारे साथ खेलते हो ना ही हमें क्रिकेट सिखाते हो। वो मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ इसीलिए बस। अर्जुन भैया, मेरे साथ चंदा मांगने चलो ना। और कुछ काम नहीं है मेरे पास। चंदा मांगने चलो ना, जैसे कि मेरी लाइफ सिर्फ चंदे से चलने वाली है। चलो भागो यहाँ से। चंदा मांगने चलो ना। अरे अर्जुन, कैसा है? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं बस तेरे पास ही आ रहा था। किसी का रेडियो रिपेयर किया था, वही देने आया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इसके प्लेट रिपेयर करवाने थे। सोचो अर्जुन, ये तेरे मूड का फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? यार मूड तो खराब हो गई ना। अरे नौकर बना के रखा हुआ है मुझे घर में। कभी बनिए की दुकान से ये ले आ, कभी इस्त्री करा के ले आ, कभी मिक्सर ठीक करा लो। गलती पापा ने की, भुगतना मुझे पड़ रहा है। देख, मेरी बात मान ना, तो कोई छोटा सा धंधा शुरू कर ले। ताऊ जी ने नौकरी लगवा दी है मेरी। सही है यार। और क्या? अरे बाबा, ये तो अपनी सफाली है, सफाली। अरे ना ना, अरे आँख खोल कर देख, अपनी सफाली है, सफाली। अरे हाँ मेघा की माँ, ये तो सैफाली है। बम्बई जाके का हीरोइन बन गई। अरे हीरोइन ना बनी, अभी वो क्या बता रही थी मेघा, अरे वो क्या बन जाते हैं, मॉडल, मॉडल बन गई है। और उसका वो क्या आता है, वो छपता है ना अखबार में, इंटरव्यू, और उसका फोटो भी छपा है अखबार में। कहते हैं इतने से काम के 2000 रुपए मिले उसको शूटिंग करने के। 2000? हाँ, एक दिन का 2000 मिलता है? हाँ, अरे शूटिंग बूटिंग में कहते हैं बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है कमाने के लिए। और देख, अभी तो इसकी फोटो इसमें आई है, अभी थोड़े ही दिन में फिल्मों में भी काम करने लगेगी, तब देखियो तू कितना पैसा कमाएगी। तो हमारे टीवी में भी दिखेगी? हमारे तुम्हारे क्या, पूरी दुनिया के टीवी में दिखेगी। तुझे बिना अकल ना है कुछ। चल खाना ना बनाना। अर्जुन भाई, छा गई ये तो अब फिल्म स्टार बन जाएगी। अरे लाखों कमाएगी, लाखों। ओ भाई, ये सैफाली की फोटो है? हाँ, भगवान झूठ न बुलाए भाभी जी, कितनी सुंदर लग रही है ना।
मेघा की माँ का फोन आया था। उसने मुझसे जैसे ही बताया कि शेफाली का फोटो छपा है, मैं तो दौड़ के गई और एक किताब लेकर आ गई। हाँ, सत्यानाश उस मेघा की माँ का। इसका तो काम ही है दूसरे के घर में आग लगा के पापड़ सेकना। अर्जुन ने तो नहीं देखी ना? नहीं। दिखाने की जरूरत भी नहीं है ऐसे। आपको पता है भाभी जी, मेघा की माँ बता रही थी कि शेफाली को इस विज्ञापन के लिए एक दिन का 2000 रुपए मिले हैं। बताओ। नैना, प्रीति, पहचान कौन? शेफाली। क्या लग रही है? भगवान झूठ ना बुलाए। देखो तो जरा कहां से कहां पहुंच गई ये लड़की। हाँ, कहां से कहां पहुंच गई है? अरे पहले से ही पहुंची हुई थी एक नंबर की। शेफाली का बचपन से ही सपना था क्रिकेट के अलावा ना मॉडलिंग करने का। हाँ, और मुझे तो पता भी था कि वो अपना सपना जरूर पूरा करेगी। हाँ, और तुझे पता है बेटा, इसे ना इस विज्ञापन के लिए 2000 रुपए मिले एक दिन के। बताओ, इसे कहते हैं नाम का नाम और पैसे का पैसा। बस चुप रहो बेला, कोई झंडा नहीं गाड़ा उसने। काम के काम, पैसा के पैसा। अरे ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के फोटो निकलवाने से तो अच्छा था चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाती। पूरे मोहल्ले की नाक कटवा दी इस लड़की ने। नहीं ताई जी, ऐसा नहीं है। अब बड़ी बड़ी हीरोइनें भी तो खिंचवाती है ना ऐसे फोटो। हाँ, और क्या पता शेफाली भी हीरोइन बन जाए। हाँ। बिल्ली के भाग से छीका फूटता है। एक बार तुक्के में तीर लग गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार लग जाएगा। अपने भाई को ही देख लो, कार जीत के आया था, अब कार के बिना है और बेकार भी। बात करते हैं। भैया, सुना ले। तू भी सुना ले। मैं तो पैदा ही सबकी सुनने के लिए हुआ हूं ना। जिसका जो मन में आए, जो जी चाहे, सुना के चला जाता है। सबकी तो सुन ही रहा हूँ, तेरी भी सुन लूंगा। सुना। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सुनाने नहीं आई थी। मैं तो ये कहने आई थी कि मंडे से सिर्फ आपकी जॉब ही नहीं, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। आप पिछली सारी बातों को भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट करो, एकदम फ्रेश माइंड से। भैया, आप जो भी राह पकड़ो उस पर वैसे ही चलो जैसे आप चलना चाहते हो, बिना किसी मंजिल की परवाह किए। भैया, वो तू भी कुछ सुनाना ही है ना मुझे? सुना ले। सुनाने नहीं भैया, कुछ मांगने आई हूँ। आपकी निक्कर चाहिए। मैम, बाहर ग्राउंड में मेरी टीम बिल्कुल रेडी है। आप और कोच से बस एक बार चलकर देख लेते तो। मैंने तुम्हें बताया ना, आज एमएलए सर आ रहे हैं लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन करने। जी, बट स्पोर्ट्स टीम भी तो। स्पोर्ट्स टीम संभालने के लिए कोच सर है ना। तुम जाओ, जाके लाइब्रेरी का सारा अरेंजमेंट संभालो। एज अ जीएस दैट्स योर ड्यूटी। जी मैम, पर बस 1 मिनट लगेगा, सब ग्राउंड में रेडी हैं। आप एक बार देख लेती तो। नैना, एक बार समझाने से तुम्हें बात समझ में नहीं आती? हाँ, अरे 50,000 काम है मुझे, और एमएलए का आना कोई छोटी बात नहीं है। सो प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम एंड योर्स। तुम जाओ, जाके लाइब्रेरी का सारा काम संभालो, और हाँ, जब तक इनॉग्रेशन खत्म ना हो जाए तुम वहां से हिलोगी नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? जी मैम। हम लोग वॉलीबॉल खेलने आए, छुपम छुपाई नहीं। बहुत शर्म आ रही है काम्या। हाँ यार, अगर किसी ने देख लिया तो। अरे देख लिया तो क्या हुआ?
निक्कर और टी शर्ट पहन के वॉलीबॉल खेला जाता है। अब जल्दी आओ। अजिन भैया की है ना? नहीं तो मेरी है। ये नैना कहाँ रह गई? हमें ये सब पहना के खुद कहाँ गायब है वो? अरे वो प्रिंसिपल मैम के पास गई है, बस आती ही होगी उन्हें लेकर। चलो चलो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तुम सब लोग क्या सोच रहे हो? अब लड़के देख रहे हैं तो देख लें, खेलो। नैना कहाँ है? नैना प्रिंसिपल मैम के पास गई है। काम्या तू सर्व कर। हाँ चल बॉल। यार ये क्या खेल खेल रही हैं लड़कियां? तभी तो कहते हैं लड़कियां लड़कों से बहुत स्ट्रांग होती हैं। वाकई यार, नारी शक्ति तुझे सलाम। अच्छा गाइस, मैं ना नैना को लेकर आता हूँ। प्रिंसिपल मैम ने भी कहाँ फंसा दिया है। परी थाली अच्छे से, हाँ रेडी है, सब ठीक है। नीचे बस थोड़े से बलून लगा देना। विनय, निशा, क्या हो रहा है ये? हम लोग लोगो लगा रहे थे। सही लगा है ना? लोगो निशा लगा लेगी, तुम माइक का सेटअप करो। ऐसे क्या देख रहे हो? अब वैक्स करती हूँ मैं तो बस देख रहा हूँ कि तुमने निक्कर पहनी है या नहीं। ओह, तो तुम चाहते हो मैं निक्कर पहनूं? तुम चाहे निक्कर पहनो या स्कर्ट पहनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी ये जो आंखें हैं ना, तुम्हारे चेहरे से हटती नहीं। अब टीम की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। इनफैक्ट सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। चलो ना। नहीं समीर, वो एमएलए साहब आने वाले हैं ना लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन करने। वो प्रिंसिपल मैम ने यहाँ की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। अरे है ना, बस जाना, मिलके सबसे वापस आ जाना। मैम को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगी। इतना टाइम तुम सोचने में लगा रही हो ना, अब तक तुम वहां पर जाके आ भी गए होते हैं। चलो ना। चलो ठीक है। अब सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तब तक सब देख लेना। हाँ हाँ, तुम जाओ ना, हम है ना यहाँ पे, सब संभाल लेंगे। हाँ, पर कोई जल्दी नहीं है। हाँ चलो। हाँ मैम, विनय बोला था ना माइक का सेटअप लगाओ। मैं तो बस टेप लेने आया था। नैना, सब कुछ रेडी है ना? ऑल अरेंजमेंट इज डन? बस वो माइक लगना रह गया। अरे हाँ भाई, इस माइक को अच्छी तरह सेट करना। हाँ, वो ची ची की डिस्टरबेंस मुझे नहीं चाहिए। ओह, एमएलए साहब का आने का टाइम हो गया है। हाँ, मैं उन्हें रिसीव करने जा रही हूँ। तुम फूल लेकर बाहर ही खड़े रहना, उनका वेलकम तुम करोगी। ओके जी। जस्ट हैंडल एवरीथिंग। नैना, तुम जाओ, हम सभी यहाँ हैं तो सब संभाल लेंगे। हाँ, देखा मैंने कैसे संभाल रहे थे। कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, जल्दी माइक लगाओ। नैना चलो ना। नहीं समीर, तुम बाहर जाकर देखो ना, सब कुछ ठीक है ना? मैं ये सारा काम खत्म करके आ जाऊंगी। जो हुक्म मलिका हुस्न। अकबर के बीरबल से लेकर
और चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य तक हर राजा का एक सलाहकार, रक्षक, वेल विशर होता है। आम भाषा में कहें तो राजा को राजा बनाने वाला, किंग मेकर। वैसे ही उन दिनों मुझे लगता था कि मुझे जीएस बनाने से लेकर मेरा एजेंडा पूरा करने तक मेरे हर काम में मेरे साथ साथ चलने वाला मेरा समीर किसी क्वीन मेकर से कम नहीं था। हाय, उसके उड़ते हुए बाल, वो हीरो जैसा स्माइल, उसी से मेरा हाल बेहाल हो जाता था। ऊपर से वो क्वीन मेकर का रोल इतनी अच्छी तरह से निभा रहा था कि मैं रानी बनने के साथ साथ उसके प्यार की गुलाम भी बनती चली गई। पर राजा रानी के इस खेल में बहुत ही जल्द दुश्मन देश की सेना आक्रमण करने वाली थी।